ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया की सबसे ठंडी और शांत जगह आर्कटिक, जहां सिर्फ बर्फ, हवा और सन्नाटा होता है। लेकिन आज यही इलाका बन चुका है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के टकराव का नया मैदान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर साफ कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और जैसे ही ये बयान सामने आया, यूरोप में हलचल मच गई। फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे नेटो देश अचानक ग्रीनलैंड की तरफ छोटे छोटे सैन्य दस्ते भेजने लगे। ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, डेनमार्क अकेला नहीं है। ग्रीनलैंड कोई आम द्वीप नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक सर्कल में स्थित है और प्रशासनिक रूप से डेनमार्क के अधीन आता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लोकेशन है। ग्रीनलैंड से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यहां से आर्कटिक के नए समुद्री रास्तों को कंट्रोल किया जा सकता है। और आने वाले समय में यहां छिपे खनिज और संसाधन दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप इसे सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा की चाबी मानते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसी बात कही हो। 2019 में भी उन्होंने इसे खरीदने की बात की थी, तब पूरी दुनिया ने इसे मजाक समझा। लेकिन आज हालात अलग हैं। व्हाइट हाउस खुद मान चुका है कि ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत चल रही है। और ट्रंप इसे खुलकर नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी बता रहे हैं। यहीं से शुरू होता है असली तनाव, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका, जो खुद नेटो का सबसे ताकतवर देश है, अपने ही सहयोगी की जमीन पर दावा करता है, तो नेटो का अस्तित्व ही सवालों में पड़ जाता है। यूरोपीय नेताओं का डर साफ है। अगर आज ग्रीनलैंड गया तो कल कोई और देश भी निशाने पर हो सकता है। इसी डर के चलते फ्रांस और जर्मनी ने अपने सैनिक भेजे। बाकी देशों ने भी नामात्र की तैनाती की। लेकिन सच्चाई ये है कि ये फौजें अमेरिका को रोकने के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक इशारा है, एक चेतावनी कि यूरोप चुप नहीं बैठेगा। इस संकट ने एक और बड़ी सच्चाई उजागर कर दी है। यूरोप की सैन्य ताकत अमेरिका के सामने बेहद सीमित है। आलोचकों का कहना है कि अगर अमेरिका सच में जिद पर अड़ा तो नेटो अंदर से टूट सकता है। यूरोपीय नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने किसी नेटो सहयोगी की जमीन को जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश की तो पूरी पश्चिमी सुरक्षा व्यवस्था ढह जाएगी। और ये सिर्फ यूरोप की चिंता नहीं है, क्योंकि आर्कटिक अब नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। बर्फ पिघल रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं और तेल, गैस और रेयर मिनरल्स सामने आ रहे हैं। रूस, चीन और अमेरिका तीनों जानते हैं कि जो आर्कटिक को कंट्रोल करेगा वही भविष्य की वैश्विक राजनीति को कंट्रोल करेगा। और ग्रीनलैंड इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। अब सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश करेंगे? क्या नेटो इस दबाव को झेल पाएगा, या फिर आर्कटिक बनेगा अगला कोल्ड वॉर का मैदान? ये सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय में बदलती दुनिया की ताकत की कहानी है। अगर आपको लगता है कि आर्कटिक में शुरू हुआ ये टकराव दुनिया की राजनीति को हिला सकता है, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं।